ये आकाशवाणी है। अब आप फरहत से समाचार सुनिए। सरकार ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया है। एक रिपोर्ट। देश के विभिन्न संस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुर्की के साथ अपने अनुबंधों को समाप्त कर रहे हैं। इस कड़ी में सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। सेलेबी एविएशन दिल्ली, मुंबई और गोवा सहित 9 शहरों के हवाई अड्डों पर यात्री सुरक्षा, उड़ान संचालन, कार्गो और डाक सेवाओं के साथ वेयर हाउस सेवाओं का प्रबंधन करती है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड डायल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निरंतरता और परिचालन स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय कर रहा है। डायल ने यह भी आश्वासन दिया है कि सेलेबी संस्थाओं के रोल पर मौजूद सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नए नियोक्ता के पास स्थानांतरित कर दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। भारत तुर्की संबंधों में व्यापक गिरावट के बाद कई प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तुर्की के संस्थानों के साथ अपने अकादमिक समझौता ज्ञापन को निलंबित कर दिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने तुर्की की सरकार से संबद्ध संस्थानों के साथ सभी समझौता ज्ञापनों को तत्काल रद्द करने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय ने बताया कि वह राष्ट्र के साथ मजबूती से खड़ा है। हैदराबाद के मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ने भी तुर्की में यूनुस एमरे संस्थान के साथ अपने अकादमिक समझौता ज्ञापन को रद्द कर दिया है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी तुर्की में इनोनू विश्वविद्यालय के साथ अपने समझौता ज्ञापन को रद्द कर दिया था। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा। पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिए जाने वाले $1 अरब के बेल आउट पैकेज को नहीं रोकने पर अमेरिका की आलोचना की है। उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक बताया और उस पर आतंकवाद को सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। श्री रूबिन ने तर्क दिया कि मुद्रा कोष के फैसले से अप्रत्यक्ष रूप से चीन को भी लाभ होता है। उन्होंने ऐसे समय में फंड जारी करने की निंदा की जब पाकिस्तान स्थित आतंकियों ने हाल ही में भारत में क्रूर हमले किए थे। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सशस्त्र बलों के सम्मान में केरल में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कल त्रिशूर जिले में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर श्री गोपी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद, चरमपंथ और धार्मिक कट्टरता को कड़ी चेतावनी देने का काम किया। तेलंगाना में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि तिरंगा यात्रा भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और आतंकवाद को खत्म करने के उसके दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना WESP की छमाही रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। लंदन के उच्च न्यायालय ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। नीरव मोदी वहां की जेल में बंद हैं और मेहुल चौकसी के साथ मिलकर 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित हैं। नीरव मोदी ने गुरुवार को लंदन की अदालत में अपने प्रत्यर्पण अनुरोध पर फैसला आने तक जमानत पर रिहाई की मांग की थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस्तांबुल में रूस के साथ शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए श्री ज़ेलेंस्की ने रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। उन्होंने अंकारा में आज होने वाली वार्ता के लिए यूक्रेन की प्रतिबद्धता दोहराई, लेकिन रूस के इरादों पर संदेह प्रकट किया। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन तक गरज के साथ तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में अगले 3 से 4 दिन के दौरान गरज के साथ बारिश होने और आंधी चलने का अनुमान है। संयुक्त अरब अमीरात के अलैन में आयोजित एशियाई शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन उपविजेता रहे। खिताब से चूकने के बावजूद निहाल ने इस वर्ष के अंत में भारत में होने वाले फिडे शतरंज विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर ली। महिला वर्ग में वंतिका अग्रवाल चौथे स्थान पर रहीं और शीर्ष भारतीय फिनिशर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।